एव्हरीवन, कसे आहेत तुम्ही सगळे? आय होप सगळे व्यवस्थित असतील. सो मी आहे तुमचा अनिकेत मांगडे. स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये 97 ग्रीन बॉय. सो चला आज का वीडियो अपन शुरू करूँगा। मैं अभी जहाँ जाने वाला हूँ वहाँ पे मैं डेली सुबह 7 साढ़े 7 बजे पहुँच जाता हूँ। बहुत प्यारी स्पॉट है, मैं अभी आपको वहाँ ही लेके जाने वाला हूँ। ओके, चलो लेट्स गो। अभी ये वो जगह है जहाँ से मैं चलते चलते एक कैनल करके एक प्लेस है, वहाँ पे सारा डैम का पानी वहाँ आता है हर 15 दिन में। आज मैं एवरी डे वही जाता हूँ जॉगिंग के लिए एंड 7 बजे ही मैं डेली जाता हूँ, वैसे 7 सवा 7 बजे। बट आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठा हूँ एंड इट्स नाउ 6:30 एंड स्टिल मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि एंड वैसे भी आज मेरा कोई मन नहीं है जॉगिंग करने का। मन इसलिए नहीं है, फर्स्ट चीज़, एक तो मैं आज बहुत खुश हूँ फिलहाल, बिकॉज आई हैव माई ओन रीजन्स, वो बताऊँगा मैं आपको। एंड सेकेंड रीज़न इज़ कि मेरा बैक पेन है, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं जॉगिंग कर पाऊँ। ओके, तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से आज मैं जॉगिंग नहीं करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू टॉक विथ यू ऑल। ओके, मैं आप लोगों से ही आज बात करने वाला हूँ किसी चीज़ के बारे में। बट फ़िलहाल के लिए ये जो सुबह का वेदर है हमारे यहाँ का, बस एंजॉय कीजिए। मैं आपको ठीक से क्लियरली दिखा देता हूँ। लुक एट द वेदर। और ये सनराइज़ यहाँ का जितना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है क्या बताऊँ। यहाँ के सनराइज से ही सबको प्यार है। तो अभी हम बैठ के बात करते हैं। ये है मेरा आसन जहाँ मैं अभी बैठने वाला हूँ एंड फिर अब हम थोड़ी कुछ बातें कर लेंगे साथ में। देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है ये चीज़। बट जिस दिन जब इसका पूरा पानी भर जाता है, यहाँ से कंटिन्यूसली पानी फ्लो होते रहता है, कंटिन्यूसली, मतलब एक जगह पे पानी नहीं टिकता, तब बहुत अच्छा लगता है। ऊपर तक पानी आता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ऊपर सीमेंट का, यहाँ तक पानी भरा हुआ रहता है पूरा। यहाँ पे बच्चे लोग या मतलब सब लोग, हर एज के लोग यहाँ पे आके स्विमिंग करते हैं या और पानी फ्लो होते रहता है, इसलिए यहाँ पे कुछ गंदगी यहाँ पे रहती नहीं है ज़्यादा, वो आगे फ्लो होती रहती है। सो चलो हम अभी बैठ के बात करते हैं, चलिए। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक खुशखबरी भी है जिसकी वजह से मेरा जॉगिंग करने का 40% मूड नहीं था। वो रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं पास 14 डेज से क्वारंटाइन था, नॉट ओनली मी, मेरी फैमिली भी, हम 4 जने फैमिली में। एंड कल हमारा 14 डे था जो हमने हमारा कंप्लीट किया पीसफुली, किसी को यहाँ पे डिस्टर्ब ना करते हुए। एंड काफ़ी खुशी मिली बिकॉज 14 डे तक एक ही घर में थे हम लोग, बस आजू बाजू में जो हमारे खेत है वहीं पे हम घूम सकते थे, उसके अलावा और कहीं नहीं। जैसे मैंने पहला वीडियो निकाला था, मेरा पहला फर्स्ट व्लॉग, उसमें मैं जहाँ बैठ के मैंने शूट किया था वो भी हमारे घर के पीछे की जगह थी, ज़्यादा दूर नहीं गया था। अब कैसा है ना कि मैं मुंबई में अराउंड 50 डेज तक मैं क्वारंटाइन घर पे थे, लॉकडाउन थे। सिर्फ मेरे डैड घर से बाहर जाते थे। रीज़न वॉज वो पुलिस में है तो उनको उनकी ड्यूटी करना ज़रूरी थी। वहाँ से हम लोग हमारे होम टाउन आए, गाँव आए। यहाँ पे आने का रीज़न भी ये था कि मेरी दादी काफ़ी सीरियस थी और गॉड ग्रेस शी इज़ फाइन नाउ, डिस्चार्ज मिल चुका है उन्हें हॉस्पिटल से। यहाँ तक कि उन्हें देखने भी नहीं मिला हमें, जैसे तैसे करके कोशिश किए पर नो। सो हमने हमारा 14 डेज का कंप्लीट क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म कर दिया है। एंड यहाँ पे इसी हाथ पे स्टैम्प भी था हमारे कि 14 डेज तक हम क्वारंटाइन है। जैसे अभी आपको एक इमेज दिख रही होगी, यस, तो वो स्टैम्प हमारे हाथ पे था, हम सबके हाथ पे था, जितने जन हमारे घर में हैं, 4 जन हम लोग। हमें क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन नहीं किया था। द रीज़न वॉज कि यहाँ पे हमारा खुद का घर है
जो मेरे डैड ने बिल्ड किया है। एंड यहाँ पे वो काफ़ी बड़ा है, इन शॉर्ट इट्स लाइक अ बंगलो। तो इसी वजह से वो उन्होंने हमें परमिशन दी कि आप अपने घर में रहिए। रीज़न है हमारा घर रोड से काफ़ी अंदर है एंड सिर्फ एक ही घर हमारे बाजू में, हमारे जो नेबर्स हैं बस, उसके अलावा हमारे उस लोकेशन में और कोई नहीं रहता। तो इसी वजह से हमें परमिशन मिली कि आप लोग यहीं पे रह सकते हैं, आपको सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये खुशी है कि मैंने 14 डेज़ का जो पीरियड था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं 14 डेज़ का पीरियड ख़त्म कर दिया है तो अब मैं घूम फिर सकता हूँ, नहीं। मैं लिमिटेड जगह पे ही जा सकता हूँ जहाँ पे क्राउड नहीं है। ऐसा मुझे बताया नहीं गया, ये खुद मैं फॉलो करने वाला हूँ ये रूल्स। बिकॉज अगर मुंबई में मैं 50 डेज़ तक घर पे रह सकता हूँ, मैंने वो सारे रूल्स फॉलो किए जो जो हमारे गवर्नमेंट ने कहे, तो यहाँ पे भी मैं फॉलो करूँगा ही, जाहिर सी बात है। बस ये जो लोकेशन जो मैंने आपको अभी आज की वीडियो में दिखाया, यहाँ पे कोई नहीं आता। मतलब आते हैं सम और पीपल डू जॉगिंग और वॉकिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको कैनल दिखाया वहाँ पे स्विमिंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा क्राउड आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज इट्स नॉट अ मेन रोड, ये पीछे बैक साइड रोड है, इसीलिए मैं यहाँ पे बेफिक्र होकर घूम सकता हूँ ऐसा। एंड वन मोर थिंग, मैं मास्क क्यों नहीं पहना, बिकॉज मेरी आदत में जब जॉगिंग के लिए आता हूँ तो मेरे लिए वो अनकंफर्टेबल होता है कि वो मास्क के साथ जॉगिंग करना, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते कभी कभी। इसी रीज़न आज भी मेरा मूड नहीं था जॉगिंग का, बट वो मूड मेरा बाहर आते आते बना, तब तक मैं अपना मास्क घर पे भूल चुका था। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं मास्क पहन के ही रहूँगा, डोंट वरी। एंड आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ अबाउट क्वारंटाइन, ठीक है। ये क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि मतलब ये होता है कि आपको 14 डेज़ के लिए आप लॉक हो जाते हो अपने घर में, अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हो या फिर आपके एरिया में कहीं पे किसी पॉजिटिव केसेस फाउंड हो जाए तब, राइट, मोस्ट प्रोबेबली। अब जहाँ जो लोकेशन में मैं हूँ, यहाँ पे मुंबई एंड पुणे से बहुत से लोग अपने गांव आ रहे, और ये पुणे के आगे ही मेरा गांव, तो बहुत लोग आ रहे, बहुत से ज़्यादा। बट यहाँ पे इश्यूज़ क्या हो रहे हैं कि पीपल्स आर नॉट फॉलोइंग रूल्स, वो रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे, सीरियसली। अब हम जैसे लोग यहाँ पे आके खुद का गांव, जहाँ पे मैं बॉर्न हुआ हूँ, वहाँ पे आके मैं 14 डेज़ के लिए मैं घर में रुक सकता हूँ, तो वो लोग नहीं रुक सकते। अब इश्यूज़ ऐसे हुए हैं कि हमारे गांव में ऐसे बहुत से लोग मुंबई पुणे से ट्रैवल करके आए हैं, उनको अगर बताया गया है कि आप अपने घर में रुकिए 14 डेज़ के लिए इस टाइम के साथ, स्टिल वो लोग रोड पे घूम रहे हैं, स्टिल वो लोग रोड पे घूम रहे हैं। उनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें अगर बहुत इमरजेंसी हो, बिकॉज हमारे घर से थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे ही सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारे मिल्क, सारे जो ज़रूरती चीज़ें वहाँ पे लगी हुई है। हम अगर वहाँ जाते लेने के लिए तो लोग हमें जिस नज़र से देख रहे हैं ना, सीधा चालू हो जाते कि आप लोगों को ये किया है, वो किया है, तो आप लोग बाहर कैसे आ रहे। यहाँ तक कि हमने ये कब हुआ बताता हूँ, कल हमारा शाम को 14 डेज़ कंप्लीट हो चुका था, तो रात को मैं जस्ट बाहर गया दूध लेने के लिए एंड मुझे 10 बातें सुननी पड़ी। क्यों? बाकी के जो लोग हैं वो अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, इसी वजह से सबको सफ़र करना पड़ रहा है। यस, अभी मैं आपको किस्सा बताता हूँ। हमारे गांव में रोड के बाहर एक घर है, रोड की तरफ, वहाँ से मुंबई से लोग आए या फैमिली आई है, उनको बोला गया कि आप घर में रुकिए, बट उन्होंने क्या प्रीफर किया, अरे ये क्या होने वाला है, अरे कुछ नहीं होता, मुंबई में कुछ नहीं होता, यहाँ क्या होएगा, एंड ऐसा करके रास्ते पे घूम रहे, हर सब्जी वाले के पास जाके बैठे, बिकॉज गांव वाले सब जान पहचान वाले हैं, सो बैठ रहे, घूम रहे। आप मुंबई से आए हो, आपने ट्रैवलिंग की है, पुणे के आगे खेड़ शिवापुर करके एक जगह है, वहाँ पे चेकिंग हो रही है। इफ़ आप लोगों को इस जगह जाना है तो आपको स्टैम्प मार के जाना पड़ेगा। इफ़ अगर आपको कोल्हापुर जाना है तो सातारा के आगे आपको वहाँ पे कैंप है, वहाँ पे आपको रोकेंगे, फिर वहाँ से आपको स्टैम्प मारना है। हर लोकेशन के लिए अलग अलग उन्होंने करके गवर्नमेंट ने सेटअप करके रखा है। ये लोग ऐसे घुस के आ जाते एंड
बाकी सबके लाइफ के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ही समझो आप। अगर आपको बोला गया कि 14 डेज के लिए क्वारंटाइन हो तो हो जाओ, क्या ज़रूरत है बाहर घूमने की, निकलने की। अगर बाय चांस अगर आपको कुछ हुआ होगा, अगर कोरोना के वायरस आपके बॉडी में हो गया, आप पॉजिटिव हो आपकी वजह से, और 100 जन को हो जाएगा, जिस जगह पे अभी तक कोरोना ने कदम नहीं रखा वहाँ पे आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी आ जाए, तो क्या मतलब है इस चीज़ का। मुझे एक वन ऑफ माय फ्रेंड से इंफॉर्मेशन मिली पुणे में, पुणे के जो लोग हैं वो तो और ही फॉलो नहीं कर रहे। अरे धूमधाम से शादियाँ हो रही है, शादी। अब बताओ मुझे, शादी जब होती है, हम बोलते ना कहने के लिए अच्छा लगता है कि धूमधाम से नहीं करेंगे, आपके यहाँ से 10 जन, हमारे यहाँ से 10 जन। आपको सही में लगता है 10-20 जन में शादी होने से रही? कम से कम 100 जन आएंगे ही आएंगे, कॉमन सेंस। अब वो 100 जन कहाँ से आएंगे, कौन से लोकेशन से आएंगे, क्या वो लोकेशन में पॉजिटिव केसेस फाउंड हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये कौन बताएगा। आएंगे, खाना पीना खा के जाएंगे। अब उस 100 में से 1 जन को भी अगर वायरस हुआ होगा, जाहिर सी बात है इसने इधर उधर छुआ होगा, इंटरेक्ट किया होगा लोगों के साथ, देन व्हाट, फिनिश, और फैल गया वो वायरस। हमें खुद से प्रिकॉशन लेनी है। गवर्नमेंट अब क्या हमारे हाथ पकड़ के लेके जाएगा और सिखाएगा कि इस तरीके से आपको प्रिकॉशंस लेने, ये नहीं होगा। कुछ चीज़ें हमें अपने आप से भी करनी ज़रूरी है। सो क्वारंटाइन में जब आपको बोला गया कि आप हो, तो मेक श्योर कि आप हो, आपको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने अपना 14 डेज, ऐसा समझो कि मैंने 14 दिन का वनवासी पार ख़त्म कर लिया मेरा, सीरियसली। बट अब मैं इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं एकदम छुट्टे सांड की तरह घूम जाऊँ इधर उधर, नहीं, ये होने से रहा। मैं वापस इधर ही रहूँगा, ज़्यादा इमरजेंसी हुई तो मैं बाहर जाऊँगा, उससे अलावा मैं सिटी में तो जाऊँगा ही नहीं। जहाँ पे हूँ वहाँ पे सिटी में तो जाऊँगा ही नहीं। मैं सिर्फ खेतों में रहूँगा, खेतों से ही शूट करूँगा, आप लोगों को मैं वीडियोज़ यहीं से बनाऊँगा, या फिर मैं अपने कुछ वीडियोज़ घर में बैठ के बनाऊँगा। सिंपल है, हमें रूल्स फॉलो करने। हम दूसरे लोकेशन से यहाँ क्यों आते हैं हमारे गांव? इन शॉर्ट ऐसा समझो कि हम लोग मुंबई छोड़ के भाग के हम लोग हमारे गांव आदि क्यों आते? सेफ्टी के लिए आते, क्योंकि मुंबई, पुणे, अदर सिटीज़ आर नॉट सेफ एट प्रेजेंट। दैट्स द रीज़न हम इस तरफ। तो आप सब समझने की कोशिश कीजिए, मुंबई एंड पुणे के लोग, उन्हीं लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आने में कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, हमें आने मिलेगा अगर हमारी प्राइवेट व्हीकल हो तो, या ये रूल है अभी कि ये पॉसिबिलिटीज़ है। बट आप अगर आते हो तो मेक श्योर कि आपकी वजह से कोई और सफ़र ना करे। जिस जगह पे वायरस ने देखा भी नहीं है, आप लोगों की वजह से उस जगह पे वायरस आने के चांसेस है। तो मेक श्योर जिस तरीके से आप लोगों ने मुंबई में प्रिकॉशंस लिए हैं, तो उसी तरीके से आप अब जब आप अपने नेटिव जाते हो या अपने होम टाउन जाते हो, तो वहाँ भी जाके प्रिकॉशंस लीजिए। ये चीज़ें हर एक इंसान के लिए जो ऑल ओवर इंडिया भी फ़िलहाल ट्रैवल कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। यस, बिकॉज प्रिकॉशन लेने पे ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पिछले कितने महीनों से हम लोग इस वायरस से फाइट कर रहे हैं, बट हमारी छोटी सी भूल और गलती की वजह से और भी लोग सफ़र कर सकते हैं। इन शॉर्ट, और भी लोग सफ़र कर सकते हैं, जो कि हमें वो नहीं करना है। राइट, वो ब्लेम हम पे नहीं लेना है ना, कि हम बोलते हैं ना हमारी वजह से इन सबको हो गया। इट्स वेरी बैड, लाइफ रिस्क है इसमें। प्लीज़ प्रिकॉशन फॉलो कीजिए। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, मेरे घर से 100 मीटर के सबसे स्टार्टिंग में घर है, वहाँ पे वो जो झोपड़ा टाइप ऐसा समझो कि उन्होंने वो गाय बैलों के लिए बोलते हैं ना, उनका शेड है, काउज एंड बफेलोज के लिए वो शेड है उनका। राइट, तो वो फैमिली ने क्या किया, अपने काउज एंड बफेलो को कोई और जगह शिफ्ट किया, एंड उनके फैमिली में जो उनके छोटे भाई जो मुंबई से आए विद हिज फैमिली, उनको शेड में रहने के लिए बोला फॉर 14 डेज। एंड वो जो फैमिली मुंबई से आई है, दे वॉज लाइक कि येस वी आर ओके विथ इट, बिकॉज हमें किसी और की लाइफ के साथ नहीं खेलना। व्हाट इफ अगर हमें ऑन द वे आते आते अगर कुछ हुआ होगा या हम पॉजिटिव के चांसेस हो, तो ये 14 डेज में पता चलेगा। वो चेकअप करके ही आए थे। यस,
बट स्टिल प्रिकॉशंस के लिए वो अपने बड़े भाई के घर में ना रुकते हुए वो शेड में रुके जहाँ पे गाय बैलों को बांधा रहता है। ये होता है प्रिकॉशन, ये होती है चीज़ की नहीं कि मैं बाहर से आया सो मैं किसी और को सफ़र करने नहीं दूंगा। एंड अभी वहाँ पे उनको अराउंड 8 डेज हो चुके हैं, वो वहीं पे है, सिर्फ वॉशरूम के लिए बाहर निकल कर। वहाँ पे एक ओपन टॉयलेट भी है, नॉट ओपन बट गवर्नमेंट ने वो शौचालय बना के रखा था, तो वहाँ पे जाते हैं वो लोग। और वो सिर्फ मतलब उनके घर का ही है वो चीज़, ऐसा नहीं कि पब्लिक है, प्राइवेट ओनली। वो बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा बना के रखा था, वो यूज़ करते हैं। बट इतना अगर उतना वो सारी चीज़ें वो झेल रहे, क्यों झेल रहे? बिकॉज वो मुंबई से आए हैं। ही नोज कि मुंबई का एटमोसफियर कैसा था और अभी भी कैसा है। दे डोंट वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क। सिंपल है। लोग अगर ये ऐसी चीज़ें इनिशिएट लेने की कोशिश करेंगे तो ही कुछ होगा, वरना नहीं होगा कुछ। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सब लोग जो ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं, प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए अच्छे से एंड कोशिश कीजिए कि हमारी वजह से दूसरे को तकलीफ़ ना हो या दूसरे लोकेशन में तकलीफ़ ना हो। इसीलिए खुद का भी ख्याल रखें एंड अपने साथ वालों का भी। फॉलो ऑल टाइप ऑफ प्रिकॉशंस। गवर्नमेंट इससे ज़्यादा हमारी मदद नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें हमें अपने आप से करनी है। सो गाइस लेट्स एंड आवर वीडियो ओवर हियर। वैसे एक बात बताओ, मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? नहीं, ये ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाया मैंने पीछे, इट्स नेचुरल। यस, अगर आपको मेरा बैकग्राउंड पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। लाइक तो कर ही सकते हैं यार। फिर जैसे मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया कि नया हूँ यूट्यूब पे, तो थोड़ी आपकी मदद की ज़रूरत मुझे भी है। आई नीड मोर मोटिवेशन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो। ओके, सो लेट्स एंड आवर वीडियो ओवर हियर। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ, और एक चीज़, वीडियो में मेरे आई थिंक मेरे टैटूज काफ़ी ज़्यादा दिखे हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि मेरे हाथ में कितने टैटूज हैं। एंड यस, मेरे एक ही हाथ में टैटूज हैं सारे। सो देखते हैं आप लोगों ने कितने गौर से मेरे वीडियोस देखे थे, बता देना कि कितने टैटूज हैं मेरे हाथ में। एंड यस, वन मोर थिंग, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी।